आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमेर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पुन्नम प्रभाकर ने आज बताया कि राज्य सरकार ने रविवार को पुराने शहर में चार मीनार के पास गुलजार हौज में हुई भीषण आग दुर्घटना की व्यापक जांच के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। प्रभाकर ने कहा कि समिति घटना की विस्तृत जांच करेगी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को घटना के मुख्य कारण और आग लगने के बाद विभिन्न विभागों द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। समिति भविष्य में आग दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्षेत्र स्तर पर लोगों को सुझाव देगी। स्थानीय परिस्थितियों का आकलन किया जाना चाहिए और आग की घटनाओं को रोकने के लिए उचित प्रस्तावों के साथ सुझाव देना चाहिए। रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी, विक्रमार्क और वरिष्ठ अधिकारी समीक्षा करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। समिति के सदस्यों में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के आयुक्त आरवी कन्नन, हैदराबाद के कलेक्टर अनुदीप दुराशेट्टी, हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद, अग्निशमन सेवा के महानिदेशक वाई नागी रेड्डी, हाइड्रा आयुक्त एवी रंगनाथ और तेलंगाना राज्य दक्षिणी विद्युत विवरण कंपनी लिमिटेड के मुशर्रफ फारूकी शामिल हैं। भाजपा नेता माधवीलता ने रविवार को हैदराबाद के चार मीनार के पास एक इमारत में आग लगने की घटना में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश करने वाले लोगों की प्रशंसा की। घटना के वक्त वे नमाज पढ़कर लौट रहे थे और चाय पीने के लिए रुके थे। दमकल गाड़ियों और एम्बुलेंस के मौके पर पहुंचने से पहले उन्होंने 13 लोगों को बाहर निकाल लिया। घटना के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद में आग लगने की घटना के कारण इमारत में फंसे लोगों को बचाने के प्रयास के लिए बहादुर लोगों को सम्मानित किया। हालांकि माधवीलता ने लोगों की जान बचाने का प्रयास करने वाले लोगों की सराहना की, लेकिन उन्होंने हैदराबाद में आग लगने की घटना पर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि जब गुलजार हौज में रहने वाले लोगों को नहीं बचाया जा सका तो आग लगने की स्थिति में संकरी गलियों में रहने वाले लोगों को कैसे बचाया जा सकता है, जहां एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ी नहीं पहुंच सकती है। खम्मम के पुलिस आयुक्त सुनील दत्त ने सोमवार को तिरंगा रैली के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प के दावों को खारिज कर दिया है। एक बयान में दत्त ने जनता से सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो पर विश्वास न करने का आग्रह किया है। आयुक्त के बयान में कहा गया है कि कुछ लोग जानबूझकर शहर में तिरंगा रैली के दौरान अप्रिय घटनाओं के बारे में अफवाहें और अटकलें फैला रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उन पर विश्वास न करें। दत्त का बयान खम्मम में तिरंगे रैली के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प का दावा करने वाले एक वायरल वीडियो के बाद आया है। वीडियो में दावा किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए आयोजित रैली में भाग लेने के दौरान बीजेपी के एक नेता पर हमला किया गया था। भाजपा ने भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी को श्रद्धांजलि देने और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उजागर करने के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा शुरू की। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा के 10 दिवसीय तिरंगा यात्रा कार्यक्रम पर नाराजगी जताते हुए कहा, सशस्त्र बलों को कभी भी राजनीति में नहीं घसीटना जाना चाहिए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें पाकिस्तान को दिए गए मुंहतोड़ जवाब के लिए सशस्त्र बलों पर गर्व है, लेकिन वे श्रेय लेने की राजनीति के खिलाफ हैं। आगे उन्होंने कहा कि मैं सकारात्मक राजनीति में विश्वास करता हूँ। हैदराबाद में अगले 3 दिनों में भारी बारिश को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के अन्य जिलों में भी 23 मई तक आंधी, बिजली, तूफान आदि आने की संभावना है। हैदराबाद के मामले में भी मौसम विभाग ने 23 मई तक बारिश की भविष्यवाणी की है। हालांकि 22 मई तक भारी बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार शहर में 23 मई तक तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। विभाग ने 22 मई तक शहर में आमतौर पर बादल छाए रहने का भी अनुमान लगाया है। आईएमडी हैदराबाद के अलावा मौसम विशेषज्ञ टी बालाजी ने कहा कि हैदराबाद सहित तेलंगाना के विभिन्न हिस्सों में अगले 3 दिनों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। उन्होंने राज्य में कुछ स्थानों पर 100 मिमी तक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। उन्होंने पूर्वानुमान लगाया है कि अपेक्षित मौसम को देखते हुए आज से तापमान में गिरावट होने की संभावना है। आईएमडी हैदराबाद के अनुसार बारिश के कारण 20 मई को तेलंगाना के सभी जिलों में तापमान 36 से 40 डिग्री के बीच रहेगा। हालांकि 21 मई से यह घटकर 36 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाएगा। हैदराबाद में भी कल से तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा। आईएमडी हैदराबाद ने आने वाले दिनों में गर्मी में गिरावट और राज्य में बारिश के मौसम की शुरुआत का अनुमान लगाया है।
भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद MIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के खुलकर खामियां उधेड़ी है। वे अपने भाषणों में पाक को बुरी तरह से धो चुके हैं, लेकिन अब ओवैसी एक बात को लेकर खफा हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि शर्मिष्ठा नाम की एक वीडियो क्रिएटर ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया है। इस मसले पर ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। शर्मिष्ठा ने हाल ही में पाकिस्तान और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर वीडियो बनाया था। इसमें उसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। ओवैसी ने वायरल वीडियो के बाद कहा, मैं महाराष्ट्र की सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि एक मोहतरमा है, वे प्रोफेट मोहम्मद के लिए अनाप शनाप बक रही हैं। बाद में जब वारिस पठान और लोगों ने शिकायत की तो कहा मुझे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से किसी ने गाली दी तो वीडियो बना दिया। मैं महाराष्ट्र की सरकार से कहना चाहूँगा कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। शर्मिष्ठा ने हाल के दिनों में पाकिस्तान के विरोध में कई वीडियो बनाए। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भी वीडियो बनाया, लेकिन अहम बात यह है कि शर्मिष्ठा के अधिकतर वीडियो में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। वहीं अब शर्मिष्ठा पर धर्म के अपमान का आरोप लगा है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए गलत शब्द का भी इस्तेमाल किया था। विजय शाह ने कहा था कि वे आतंकवादियों की बहन है। इस पर भी ओवैसी ने आवाज़ उठाई थी और विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। बीआरएस के विधायक टी हरीश राव ने आज तेलंगाना सरकार से राज्य में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बढ़े हुए वेतन जारी करने का आग्रह किया। राव ने मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2024 के लिए वेतन न देने के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को लिखे पत्र में सिद्दिपेट विधायक ने मांग की है कि सरकार बढ़े हुए वेतन ग्रेड के अनुसार वेतन का भुगतान करे और बकाया राशि भी तुरंत उनके खातों में जमा करे। राव ने तेलंगाना सरकार पर राजनीतिक अवसरवाद का आरोप लगाया, जिसमें बताया गया है कि सबसे दूरदराज के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में सेवा देने वाले 3,989 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनियमित नीति कार्यान्वयन के कारण वित्तीय और भावनात्मक कठिनाइयों के अधीन है। तेलंगाना के पूर्व वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि बीआरएस सरकार ने सितंबर 2023 में मिनी आंगनबाड़ियों को आंगनबाड़ी का दर्जा देने के आदेश जारी किए थे, लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण कार्यान्वयन रुका हुआ है। राव ने दावा किया है कि कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए दिसंबर 2023 में भी यही आदेश जारी किया। 3 महीने तक 13,650 रुपये का बढ़ा हुआ वेतन देने के बाद सरकार ने अप्रैल 2024 से पुराने मिनी आंगनबाड़ी वेतन 7,800 रुपये पर वापस कर दिया। कर्नाटक शहर में भारी बारिश के बाद आज बेंगलुरु के कई हिस्सों में भयंकर जल जमाव ने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। वहीं भाजपा नेताओं ने स्थिति से निपटने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार की आलोचना की। भाजपा नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि कांग्रेस के लोग इसे महान बेंगलुरु, ब्रांड बेंगलुरु कह रहे हैं, लेकिन यह अब खराब बेंगलुरु बन गया है। एक मीडिया से बात करते हुए विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि कांग्रेस के लोग इसे महान बेंगलुरु, ब्रांड बेंगलुरु कह रहे हैं, लेकिन यह अब खराब बेंगलुरु बन गया है। आज बेंगलुरु में 5 लोगों की मौत हो गई है और यह शर्म की बात है कि कांग्रेस रैली कर रही है। इसी तरह BY विजेंद्र ने नागरिक संकट के दौरान सरकार की प्राथमिकताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सिद्धरामैया की सरकार बहुत असंवेदनशील हो गई है। जब बेंगलुरु में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, तो राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने का जश्न मनाने में व्यस्त है। विजेंद्र ने आगे कहा, सीएम और डिप्टी सीएम ग्रेटर बेंगलुरु की बात करते हैं, लेकिन इस बारे में बात करते रहने से कोई फायदा नहीं होगा। सभी ठेकेदारों के भुगतान रुक गए हैं और काम भी रुक गया है। शांतिनगर और BMTC बस डिपो से आई तस्वीरों में सड़कों पर पानी भरा हुआ है और स्थानीय परिवहन बाधित है, क्योंकि बारिश का पानी आवासीय और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में घुस गया है। इसी बीच कर्नाटक विधान परिषद के नेता और भाजपा नेता चवारेड्डी नारायण स्वामी ने बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और एक मीडिया से बात करते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर जश्न किस बात का। आगे उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा का मॉडल है कि वे 2 से 3 अरबपतियों को सारा धन पकड़ा देते हैं। ये अरबपति गांव और कस्बों में अपना पैसा खर्च नहीं करते हैं। इससे आपका पैसा चुनिंदा लोगों के हाथों में चला जाता है। इनके मॉडल में रोजगार खत्म होता है और हमारे मॉडल में रोजगार पैदा होता है। यदि आप बीमार होते हैं तो उनके मॉडल में आपको
कर्ज में डूबना पड़ता है और हमारे मॉडल में आपकी जेब में इलाज कराने का पैसा होता है। तो ये पैसा मार्केट में जाता है, इससे प्रोडक्शन बढ़ती है, गांव गांव में पैसे का इंजेक्शन होता है। इस पैसे को आप अपने गांव में, शहरों में, कस्बों में खर्च करते हो। बीजेपी के मॉडल में वो 2-3 अरबपतियों को सारा का सारा धन पकड़ा देते। ये अरबपति अपना पैसा गांव में, कस्बों में नहीं खर्च करते हैं, ये लंदन में, न्यूयॉर्क में इधर उधर एसेट्स खरीदते हैं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।